नमस्कार, मैं अजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और सबकी नजर टिकी है प्यारा हिंदुस्तान के सबसे सटीक ओपिनियन पोल पर, क्योंकि इससे पहले हमने 4 बड़े चुनाव महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और बिहार के सबसे सटीक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सभी जो है एकदम ऑन पॉइंट दिए थे। और इसे बताने के लिए हमारे साथ हर बार मौजूद थे जमीनी पत्रकार मुलेश्वर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप। नमस्कार अंजलि जी। तो आपने देखा होगा मुलेश्वर जी को इससे पहले भी कई बार वो चुनाव के वक्त हमारे साथ मौजूद रहते हैं, चुनाव के दौरान भी अपना विश्लेषण देते रहते हैं और आज भी वो मौजूद है। और इस बार हमारा मुद्दा है पश्चिम बंगाल का ये विधानसभा चुनाव, जो बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले मुलेश्वर जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं वोट शेयर का बंटवारा किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी के बीच। तो सबसे पहले सभी बंगाल के और पूरे देशवासियों का जो इंतजार कर रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान के ओपिनियन पोल का, जिन्होंने पिछले 4 रिकॉर्ड हमारे देखे हैं और अब हम 5वीं बार एक तरीके से पंजा इस बार मारने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। जनवरी से आप देख रहे होंगे लगातार प्यारा हिंदुस्तान पर जमीनी एक तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है। हमारी पूरी टीम इस समय पश्चिम बंगाल में मौजूद है और खुद 15 दिन का ऐलान कर चुके हैं अमित शाह कि मैं 15 दिन पूरे चुनाव में रहूंगा बंगाल में। तो कहीं एक तरीके से पूरे देश की 5 जगह चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की हर विपक्षी पार्टी की, हर बड़े राजनीतिक विश्लेषक की एक ही नज़र है, वो है इस समय पश्चिम बंगाल में। तो इसकी शुरुआत हम अपने ओपिनियन पोल की हम आपको बता चुके हैं कि इस बार जो भी ओपिनियन पोल रहने वाला, जो भी रिजल्ट होने वाला है 4 मई को, पूरे देश को हिला देने वाली वो तस्वीर होगी। और जो पहले आपने देखा था कि किस तरीके से भयंकर वहां पर पोस्ट वायलेंस हुआ था, इस बार मैं आपको बता दूं उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो हमारे आंकड़े में दिखाई देने वाला ममता जो इस समय आपको दिखाई दे रही होगी, उनके कोई भी नाटक चल नहीं पा रहे हैं। तो वो क्यों नहीं चल पा रहे हैं? हमारे ओपिनियन पोल में हम प्यारा हिंदुस्तान का ओपिनियन पोल के हम आंकड़े अब आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले वोट शेयर की बात करें, 2026 में प्यारा हिंदुस्तान के ग्राउंड जो एक तरीके से ओपिनियन पोल है उसमें टीएमसी 44% दिखाई दे रही है वोट शेयर और बीजेपी 43। देखिए 44 और 43 का केवल महज 1% का। जब इसको हम सीट में कन्वर्ट करेंगे तो टीएमसी की कितनी कुर्सी हिलने वाली है, ममता बनर्जी की कितनी कुर्सी हिलने वाली है, आपको अभी हम सीटों में भी बताएंगे। और वहीं बात करें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 2.5%, जो पार्टी कभी वहां पर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती थी, वो कहां पर आ चुकी है? 2.5 पर। और सीपीएम, जिसका 30 साल का एक तरीके से साम्राज्य ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंका था, वो आज महज 4% वोट शेयर पर सिमट रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए एक तरीके से हर जगह वो चुनाव जीत रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल पिछले 2 बड़े चुनाव में एक तरीके से, पहले लोकसभा का चुनाव और उससे पहले विधानसभा का चुनाव, एक तरीके से वो जीतना तो चाह रही है, लोग उसको जिताना तो चाह रहे हैं, लेकिन उस उतने आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही जहां उनकी वो पूरी जीत निश्चित हो सके। बीजेपी के नेताओं तक को भी एक तरीके से इस ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन 3 महीने हम जमीन पर रह के आए हैं और आपको पता होगा कि दिल्ली की रिपोर्टिंग करना, यूपी में रिपोर्टिंग करना, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पूरे भारत में रिपोर्टिंग करना अलग है और पश्चिम बंगाल में रिपोर्टिंग करना पत्रकारों का अलग है। पूरे यूपी में जितने भी विपक्षी चैनल के जो पोषित एक तरीके से तथाकथित चाटुकार पत्रकार थे, वो हर जगह आपको दिखाई देते हैं, दिल्ली में दिखाई देते हैं, वो गैस सिलेंडर पे लगे हुए हैं। क्या कोई इनका पत्रकार पश्चिम बंगाल में दिखा आपको? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वहां पत्रकारिता करना एक तरीके से मौत को दावत देना है। इतनी खतरनाक वहां की रक्त रंजित राजनीति है। तो अगर मुलेश्वर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो परसेंटेज है, अगर इसे सीटों में कन्वर्ट करें तो अलग आंकड़ा निकलेगा। तो अगर हम सीटों की बात करें, अगर नॉर्थ बंगाल की बात करें, साउथ बंगाल की बात करें, राठ बंगा जो है बंगा की बात करें, तो किस तरीके से ये जो पूरा आंकड़ा है ये सीटों में कन्वर्ट हो रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। तो जिस तरीके से हमने कहा कि वोट शेयर परसेंटेज अलग चीज दिखाती है
और वोट जो आपको एक तरीके से सीट में कन्वर्ट होता है वो पूरा अलग तस्वीर दिखा रही है। इस बार अगर हम पूरे बंगाल को अगर 3 भागों में अगर हम बांटते हैं, पहले नॉर्थ बंगाल की बात कर लेते हैं हम, जहां पर लगभग 54 सीटें हैं, जो पिछली बार 24 सीटें टीएमसी को थी और 30 सीटें बीजेपी को। बीजेपी यहां बढ़त में थी नॉर्थ बंगाल में। इस बार की बात करें तो हम एक तरीके से जो 24 सीटें पिछली बार टीएमसी की थी वो घटकर एक तरीके से 19 पे आ रही हैं और बीजेपी 30 से 41 सीटों की छलांग मारी। लगभग 11 सीटों की बढ़त अकेले आपके नॉर्थ बंगाल में दिखाई दे रही है। अगर हम विधानसभाओं की बात करें, कूच बिहार जो पिछली बार 9 सीटें हैं उसमें से 9 की 9 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है। अलीपुरद्वार जो एक तरीके से 5 सीटें वहां पर, पांचों की 5 सुपड़ा साफ टीएमसी का यहां पर दिखाई दे रहा है, 5 सीटें हमारे ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के जो लोगों को वहां पर एक तरीके से अवैध घुसपैठियों का दंश झेलना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में सबसे ज्यादा दार्जिलिंग के जो एक तरीके से मुस्लिम थे उनसे भी हमने बातचीत की थी, वो बढ़ चढ़ कर आए थे। तो दार्जिलिंग में सुपड़ा साफ टीएमसी का 5 से 5 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। तो ये नॉर्थ बंगाल का जो पूरा रीजन है वो बीजेपी के झोली में इस बार बढ़ चढ़ के एक तरीके से भाग दे रहा है। वहीं साउथ बंगाल की बात करें, जो बीजेपी का एक तरीके से वीक जोन है वो पूरा साउथ बंगाल है, पूरा टीएमसी का एक तरीके से वहां पर इतना स्ट्रॉन्ग जोन है। पिछली बार अगर हम 183 की बात करें तो 153 अकेले टीएमसी जीती थी वहां पर। लगाइए किस तरीके से मात्र 30 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम की लड़ाई हो रही थी और 29 मात्र बीजेपी जीती थी। इस बार यहां पर 50-50 का रहने वाला है, 94 टीएमसी को और 92 बीजेपी को। बहुत बड़ी एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो वहां पर रैली हुई थी कोलकाता में, आपने वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में देखी होगी, अभूतपूर्व। हर तरफ उनके कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घसीट घसीट कर मारा गया ताकि वहां पर भीड़ ना ज्यादा दिखाई दे। लेकिन जो विजुअल हमने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, इतना अथाह समुदाय वहां पर, मोदी जी की रैली खत्म हो रही थी, लोग फिर भी दूसरे जो दूर दूर के इलाके थे वहां से आ रहे थे। तो इतना भरपूर एक तरीके से प्यार मिल रहा है उसका यहां पर साउथ बंगाल में दिखाई दे रहा है। राठबंगा की बात करें हम तो लगभग 57 सीटें हैं। पिछली बार 39 पर टीएमसी जीती थी, 18 मात्र बीजेपी को रही थी। लेकिन इस बार हमारे सर्वे में 18 टीएमसी और 31 बीजेपी। लार्ज एंड पिक्चर अगर हम तीनों रीजन को जोड़ दें तो बीजेपी अकेले दम पर बहुमत लेती हुई नजर आ रही है। 164 सीटें बीजेपी जीत रही है और ममता बनर्जी की जो कुर्सी है वो हिलती हुई हमारे ओपिनियन में दिखाई दे रही है कि 131 सीटों पर ममता बनर्जी इस समय सिमट रही है। अगर टोटल पिक्चर की बात करें हम, बड़ी एंड लार्ज पिक्चर जो इस पूरे ओपिनियन पोल के निकल के सामने आ रही है, 164 बीजेपी, 131 टीएमसी, 3 से 4 आपको एक तरीके से कांग्रेस अगर आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और वहीं एआईएम इस बार 1 या 2 सीट यहां पर लेती हुई नजर है। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में उनका अलायंस हुआ है उससे दिखाई दे रहा है उस रीजन में उनको 1 या 2 सीट मिल सकती है। सीपीएम 1 या 2 सीट पा जाए उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। सीपीएम का कहीं जमीनी स्तर पर कोई भी एक तरीके से वहां पर नहीं दिखाई दे रहा जनाधार जी। तो और आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनावी मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर इस बार का चुनाव केंद्रित होगा या इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है? अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे रहे हैं जिसकी वजह से इस बार वहां की 15 साल की जो ममता बनर्जी की सरकार है उसको उखाड़ना क्यों चाहती है वहां की जनता। सबसे पहले महिला सुरक्षा की बात करें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आपने देखा किस तरीके से विभत्स वो कांड रहा। पूरा एक तरीके से बंगाल सड़कों पर था, हर माता वहां पर सड़कों पर कैंडल मार्च कर रही थी। लेकिन ममता बनर्जी उनके परिवार को केस दबाने के लिए आपने देखा होगा 10 लाख रुपए का चेक, पूरा मामला रफा दफा हो गया, कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। और वहीं बीजेपी ने क्या किया, पानीहाटी विधानसभा सीट से उनकी जो माताजी हैं उनको विधानसभा का टिकट दे दिया, वहां से एमएलए के वो चुनाव लड़ रही हैं। महिला सुरक्षा 15% लोगों ने ये कहा कि महिलाएं यहां पर सुरक्षित नहीं है, इस वजह से हम आपकी बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें 15% लोगों ने कहा हम महिला सुरक्षा के आधार पर दे रहे हैं। 10% भ्रष्टाचार,
2G स्कैम, कोयला स्कैम, टीचर स्कैम, रिक्रूटमेंट स्कैम वहां पे देखा होगा आपने। 10% जो युवा हैं जिनको एक तरीके से 1500 रुपए का भत्ता का एक तरीके से लालच दे रही ममता बनर्जी, 10% लोग युवा ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के आधार पर देंगे। सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एक तरीके से उनके रैली में लोग आ रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, जबकि सीआरपीएफ की टुकड़ियां वहां पे लग चुकी है 3 लाख से ज्यादा। अमित शाह की रोड शो में जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी की, वहां पर उनके घर पे किस तरीके से वहां पर झगड़ा हो जाता है। और आप मालदा की तो आपने कहानी सुनी होगी, हिंसा में टीएमसी के ही वहां पर एक तरीके से नेता नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी 15%, और वहीं बात करें आपकी जो घुसपैठी है, अवैध घुसपैठी, सबसे बड़ा आंकड़ा 30% लोग ये कह रहे हैं कि ये अवैध जो घुसपैठियां हैं, खुद मुस्लिम वहां के कह रहे हैं कि अवैध घुसपैठियों ने उनका रोजगार पूरा छीन लिया है। हर जगह उन्हीं की सुनवाई होती है, ममता बनर्जी केवल अवैध घुसपैठियों की सुनवाई करती है। और एसआईआर जो मुद्दा बना के ममता बनर्जी बैठ रही हैं, केवल 5% लोग ये कह रहे हैं कि एसआईआर का भी मुद्दा रहने वाला है। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे कि आप ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं, तो क्या कुछ सैंपल आपने तैयार किए हैं, किस आधार पर जो है ये रिपोर्ट तैयार किए गए हैं, ये भी हमारी जनता को बताइए। आपको पता होगा कि जनवरी जैसे ही न्यू ईयर हुआ था, हमारी पूरी टीम ने एक तरीके से पूरे बंगाल का एक ब्यौरा निकाल लिया था, कहाँ से हम कहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम दार्जिलिंग साइड में गए, कूच बिहार साइड में गए, उसके बाद आपने देखा होगा लगातार हमारी वहाँ से रिपोर्ट आ रही थी। फरवरी का महीना हो और अभी मार्च का महीना हो चुका, और अप्रैल में भी हमारी पूरी टीम वहाँ पर है, और पूरा एक तरीके से हर जगह हम जाते थे, हर विधानसभा पर हमने कवर किया। लगभग 180 से ज़्यादा विधानसभा जो हैं वो कवर कर चुके थे हम मार्च तक, और अप्रैल के महीने में और जो विधानसभा है उनको कवर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़े बड़े जो वहाँ पर एक तरीके से खास जो लोकप्रिय विधानसभाएँ हैं, कूच बिहार जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, दार्जिलिंग ले लीजिए, मालदा ले लीजिए, पुरुलिया ले लीजिए, बीरभूमि ले लीजिए, और एक तरीके से हावड़ा, कोलकाता, 24 नॉर्थ परगना, साउथ 24 परगना, एक तरीके से ये सारे वो रीजन हैं जिनमें हम जाकर खुद देख चुके हैं। और हमारा ये जो सर्वे है, पिछले 4 बार के जो हमारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आपने देखे होंगे, हम किसी भी राज्य में जाते हैं तभी उसका एक तरीके से हम एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल आपके सामने लाते हैं। जब आप हमारी रिपोर्ट देख लेते हैं उसके बाद लाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली से ही आपको एक तरीके से कोई भी आंकड़ा हम आपको बता देते हैं। और उसके बाद आपने रिकॉर्ड देखिए, सबसे पहले होता है ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्ट्री क्या रही है हमारे ओपिनियन पोल की। दिल्ली कोई एक तरीके से बीजेपी का भी नेता नहीं कह पा रहा था कि यहां पर बीजेपी की जीत होगी, हमने दिखाया। हरियाणा में सब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सभी के धराशायी हो गए, केवल हमारा एग्जिट पोल एक तरीके से सच साबित हो। महाराष्ट्र में और उसके बाद बिहार में किस तरीके से हमारी जीत हुई, तो हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी केवल और केवल प्यारा हिंदुस्तान का सटीक एग्जिट पोल रहने वाला है। जो एसआईआर में एक तरीके से 70 से 80 लाख जो वोट कटे हैं, उस वोटों का भी असर एक तरीके से ममता बनर्जी के जनाधार पर दिखाई देगा। और जो छिटक कर पिछली बार आपने देखा होगा कि बीजेपी का जो हल्का सा वोट शेयर बढ़ा, लेकिन जो टीएमसी का उसका उससे ज़्यादा बढ़ा। तो जो टीएमसी में गए हैं, सीपीएम के हो, कांग्रेस को, वो भी जो एक तरीके से 5 साल की मार झेल चुके हैं ममता बनर्जी की, क्योंकि ममता बनर्जी को चाहिए घुसपैठिए। वो वहां के जो मुस्लिम है, ओरिजिनल मुस्लिम, उनकी भी बातें नहीं सुनती हैं, तो घुसपैठिए। और मिलाकर इनको हटाने के लिए एसआईआर जो किया गया है, ममता बनर्जी के लिए पांव की जमीन एक तरीके से खिसक चुकी है। आपने देखा अभिषेक बनर्जी के बयान देखिए, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, जब तक मैं हूं तब तक आप लोग सेफ हैं, मैं हट गई तो एक समुदाय वाले आपको कब निपटा देंगे वो पता नहीं। मतलब जो 15 मिनट की धमकी ओवैसी के ब्रदर देते थे, वही धमकी ममता बनर्जी ने ये कहा कि ताकि मैं बच जाऊं, मैं सेफ हो जाऊं। एक तरीके से अब कोई सेफ नहीं रहने वाला है। 3 लाख वहां पर सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्सेज हैं। एक तरीके से अमित शाह खुद कह चुके हैं मैं 15 दिन रहने वाला हूं। लगातार अब योगी आदित्यनाथ की भी शुरुआत होगी, वहां पर रैलियां करने वाले हैं, योगी जी की अलग फैन फॉलोइंग वहां पे। तो हर तरीके से एक तरीके से बांग्लादेश आपका नेपाल हो जाए, और उसके बाद किस तरीके से 5 जो अलग अलग स्टेट हैं उनकी जो सीमा लगती है, हर जगह आसपास आपने देखा होगा, बिहार में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में एक तरीके से कुछ भी हो कांग्रेस की नहीं है, समर्थित सरकार है, वहीं दूसरी तरफ पूरा एक तरीके से हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो बीजेपी ठान चुकी है, इस बार नहीं तो कभी नहीं ममता को इसी बार एक तरीके से हटाना होगा, क्योंकि 2029 में अगर यहां ममता बनर्जी रह जाती है तो बहुत मुश्किल है बीजेपी का एक तरीके से बंगाल को फतह करना।
तो एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे का भी बहुत बड़ा एक असर जो है चुनाव में देखने के लिए मिलता है। कभी कभी कहते हैं कि जनता चेहरे पर भी वोट देती है, तो इस बार क्या लगता है कि आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है कि इस बार जनता मुख्यमंत्री के किस चेहरे के साथ है? तो हमारे ओपिनियन पोल में भी जिस तरीके से ना, एक तरीके से अगर बंगाल का नाम लिया जाए तो सबसे पहले चाहे वो बीजेपी का नेता हो या कॉमन पब्लिक अगर देश की हो तो ममता बनर्जी को खास तौर पे जानता है। तो ममता बनर्जी का लगभग 40% वोट शेयर तो है वहां पर। अगर साइलेंट वोटर हटा दिए जाएं, अगर सब कुछ भी हटा दिया जाए तो ममता बनर्जी के पास 40% वोट है। वही हमारे एक तरीके से लोकप्रियता की जो रिकॉर्डिंग है, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें दिखाई दे रहा है कि लोगों ने कहा है 40% लोग ये कह रहे थे कि हमारी बाइट लेते हुए, हम जब सर्वे कर रहे थे, कि ममता बनर्जी हमारे लिए एक तरीके से प्रायोरिटी चेहरा रहने वाला है सीएम पद का। दूसरे पे शुवेंदु अधिकारी, 25% लोग ये कह रहे थे कि हम शुवेंदु अधिकारी को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती आपने देखा कितने बड़े नाम है, अभिनेता रहे हैं, और लगातार जब भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं उनकी और मिथुन चक्रवर्ती की हमेशा केमिस्ट्री आपको दिखाई देती होगी। और इस बार भी जिस तरीके से वो ठाके लगा रहे थे, जो जनाधार उनको दिखाई दे रहा था, तो उनको प्रतीत हो चुका था कि ममता बनर्जी अब जा रही हैं। 5% लोग ये कह रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। दिलीप घोष किस तरीके से बहुत लंबे समय से वो मेहनत कर रहे हैं बंगाल में, 8% लोग ये कह रहे हैं दिलीप घोष। और समित भट्टाचार्य जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, उनको 3% लोग ये कह रहे हैं कि हम उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते। लार्ज एंड पिक्चर जो भवानीपुर में टक्कर होने वाली इस समय, शुवेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी, ममता बनर्जी को इनसिक्योरिटी होने शुरू हो चुकी है। जो जनाधार रोड शो में दिखाई दिया नामांकन के दौरान, जिस तरीके से बौखलाहट टीएमसी के कार्यकर्ताओं की वहां पर दिखाई दे रही थी, ये साफ दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जा रही हैं। और लगातार जो धमकियां ममता बनर्जी की तरफ से आ रही हैं, और जो पहले आपने देखा होगा पैटर्न की ममता बनर्जी क्या करती थी, अलग अलग नाटक, कभी उनकी टांग पे प्लास्टर लग जाता था, कभी एक तरीके से वो कुछ भी धमकियां देती थी। लेकिन इस बार उनकी बौखलाहट नजर आ रही है, कोई नाटक नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा भी रमजान का भी मौका था और रामनवमी का भी था, एक तरीके से हनुमान जयंती का, कहीं आपको हिंसा नहीं गई। हिंसा कहाँ हुई? मालदा में। हिंसा कहाँ पे हुई? एक तरीके से जहाँ जहाँ टीएमसी के बड़े बड़े चेहरे हैं जो एक समुदाय विशेष के हैं, उन्होंने हिंसा की और सेंट्रल फोर्सेस ने उनको गिरफ्तार किया। एक तरीके से चुनाव आयोग ने बड़े बड़े अधिकारियों पर जो टीएमसी समर्थित है, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उन पर भी नकेल कसी है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई शुरू हो चुकी है। तो एकदम आखिरी और फाइनल जी, प्यारा हिंदुस्तान का ये ओपिनियन पोल कितना सटीक होने वाला है? तो ये उतना ही सटीक होने वाला है जितना एक तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें बताया है। हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें बताया है। भाई जहां कार्यकर्ता बीजेपी के सेफ ना हो, कांग्रेस के जो एक तरीके से वहां पर उम्मीदवार हैं, कितने पुराने समय से हैं, अधीर रंजन चौधरी, वो अपनी सीट पर ही सुरक्षित नहीं है और ममता का नाम लेने में उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। इतना डर खुद अधीर रंजन चौधरी को है। तो एक पब्लिक का अगर हम इंटरव्यू ले लें और उसके बाद अगर वो जिंदा न रहे तो उसका हम क्या करेंगे? तो हम भी ऐसे ही लोगों को एक तरीके से बाइट लेते थे जिनमें दम हो कि उनको एक तरीके से वो लड़ सकें, वो डरे ना, उनका कोई नुकसान ना हो। तो पब्लिक में भी हम थोड़ा एजुकेटेड लोगों से बातचीत करते थे, थोड़ा गांव वालों लोगों से जो मतलब इन टीएमसी के कार्यकर्ता ना हो, बीजेपी के कार्यकर्ता ना हो, जो कॉमन मैन हो, उनसे बातचीत करते थे। हमने 4 बार का रिकॉर्ड देखा है कि जो लोगों ने हमें कहा है वही एक तरीके से रिजल्ट में शामिल हुआ है। और 4 तारीख को हम आपसे मिलेंगे, अभी हमारे एग्जिट पोल भी आएंगे, हम तब भी मिलेंगे आपसे। और हम ये बता रहे हैं कि लोग विश्वास कहीं और मत करिए। ममता बनर्जी के तमाम फेक एक तरीके से आईपैक उनकी एजेंसी लगी पड़ी है, फेक न्यूज़ चलाने में लगी हुई है। कोई 200 पार दिखा रहा ममता बनर्जी, कोई 250 पार दिखा रहा है। कई तो हद ये हो गई है, उनके जो पत्रकार हैं, अजीत अंजुम नहीं गए हैं पश्चिम बंगाल, साक्षी जोशी नहीं गई हैं, तथाकथित कितने बड़े बड़े एक तरीके से नाम है, कोई नहीं गया है। देखा आपने किसी की रिपोर्टिंग? कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ना ममता बनर्जी उनको पसंद करती है और उनको पता है अगर वो पब्लिक की बाइट लेंगे तो वहां पे एक तरीके से पिटने के पूरे पूरे चांस हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोलेश्वर जी कि एक बार फिर आप 5वीं बार
हम बैठ रहे हैं और इस बार भी आपका ओपिनियन पोल आपने जनता को बताया है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव क्या करवट लेता है। और मुलेश्वर जी का आपने बयान सुन लिया है, 4 बार का रिकॉर्ड इनका भी है, 5वीं बार भी हम देखेंगे कि इनका रिकॉर्ड सही होता है कि नहीं। और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका ओपिनियन पोल, क्योंकि आपकी राय महत्वपूर्ण रखती है। हम लोगों की राय, हम जो लोगों से सुनते हैं वही आप तक भेजते हैं, लेकिन आपकी भी राय, पश्चिम बंगाल से जो लोग हमको देख रहे हैं, जिनसे हम मिले हैं, जिन्होंने हमें वहां पर देखा है, वो भी कमेंट करें कि आखिर आपको क्या लगता है 294 सीटें हैं, कितनी सीटें इस बार ममता बनर्जी की आएंगी और कितनी सीटें बीजेपी की। और एक तरीके से कांग्रेस को और सीपीएम को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है जी। तो जैसा कि मुलेश्वर जी ने कहा, तो कमेंट करना ना भूलें और अपना भी ओपिनियन पोल प्यारा हिंदुस्तान के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।